आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आज चले शिव की ओर में। और हम लोगों ने अब तक पुस्तक आज चले शिव की ओर का अध्याय भी आज चले शिव की ओर सुना, और आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। जो इसके आगे का अध्याय है शिव की लोक प्रचलित स्तुतियां, यानी हमारे महादेव का जो लोक प्रचलित स्तुतियां हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो साहब हमारे हम लोगों को बताना चाहते हैं। आइए इसे सुनते हैं हम। ईश्वरीय स्तुति गायन भारतीय धर्म अध्यात्म की मौलिक विशेषताएं, धार्मिक एवं आध्यात्मिक वांग में ईश्वरीय भक्ति की दो विधाओं की ओर हमारा ध्यान इंगित करते हैं। एक साधना मूलक और दूसरी उपासना मूलक। वस्तुतः उपासना मूलक पद्धति भक्ति जनित है, जहां मंत्र और स्तुतियों को प्राथमिक माध्यम बनाकर ईश्वर की ओर अग्रसर होने का मार्ग बताया गया है। वस्तुतः स्तुतियां गुणगान ही है। जब हमारा मन इन श्लोक का मनन करता है और विचार करते करते मानव का मन शिव पर केंद्रित होता चला जाता है, हमारी चेतना आध्यात्मिक जगत के उच्च स्तर को छूने लगती है, परंतु मन उस स्तर पर ठहरता नहीं। मानव की चेतना का यह भाव अगर अस्थायी हो जाए तो शिव की सत्ता से एकमय हुआ जा सकता है। जीव से शिव हुआ जा सकता है, लेकिन मानव की चेतना ब्रह्मांड की वेगवान रमणीक धारा में पुनः वापस होकर प्रवाहित हो जाती है। शिव शिष्टता के तीनों सूत्र और शिव की स्तुतियों पर अभ्यर्थनाओं में समरूपता दिखती है, परंतु जहां शिव की स्तुतियां कुछ समय तक मन के आकाश में शिव के लिए भाव पैदा करती है, पुनः संसार के भंवर में खो जाती है, वही शिव शिष्टता के तीनों सूत्र मानव मन में एक ही आवृत्ति पैदा करते हैं, जो समय के साथ अस्थायी होता चला जाता है। संसार की विराटता या संसार का विस्तार संसार में नहीं अपितु मन में है। मन ही विराट हो सकता है और संकीर्ण भी। अगर इस मन में शिव का मनन जीवन के हर क्षण में हो जाए तो भाव अस्थायी हो जाता है, तब संपूर्ण मानवता पल्लवित और पुष्पित हो उठती है। शिव से जुड़ी स्तुतियां इस दिशा में कुछ समय के लिए सहायक हो सकती है, अस्तु यह लोक प्रचलित स्तुतियों का संकलन प्रस्तुत है। सभी देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र भिन्न भिन्न है, परंतु उन सभी कर्म कांडों का समापन भगवान शिव की आरती से ही पूर्ण होता है। संभवतः कर्पूर गौरम आरती स्तुति मंत्र है। पौराणिक कथा है कि शिव विवाह के समय भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। यजुर्वेद से यह उदित है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहित। जिस शिव जिनका कर्पूर की भांति गौर वर्ण है, करुणा के अवतार हैं, जिनके गले में सर्पराज की माला है और जो संपूर्ण संसार के जनक है, वे मां भवानी के साथ हृदय में वास करते हैं। उन दोनों को सम्मिलित रूप से मेरा नमन है। रुद्राष्टकम। श्री रामचरितमानस में उल्लेख आया है कि काकभूषुंडी जी एक बार शिव मंदिर में शिवोपासना कर रहे थे। उसी क्रम में उनके गुरु वहां आए, पर अभिमान के कारण उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु के इस अपमान को महादेव कुपित हो गए। गुरु के इस अपमान से महादेव कुपित हो गए और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी द्वारा काकभूषुंडी जी को महादेव ने 1000 वर्ष तक पेड़ के खोखले में वास करने वाले विशाल अजगर सर्प होने का श्राप दे दिया।
शिष्य को श्राप प्राप्त होते ही गुरु चित्कार कर बैठे और शिव की स्तुति की, जो रुद्राष्टक के रूप में विख्यात है। रुद्राष्टक की स्तुति के उपरांत भी शिव ने क्षमादान नहीं दिया, हालांकि आंशिक संशोधन किया। नमामि शमीशान निर्वाणे रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्प गिरिहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। उत्तर पूर्व दिशा में निवास करने वाले ईश्वर निर्वाण स्वरूप सर्वव्यापी ब्रह्म वेद स्वरूप सबके स्वामी भगवान शिव को नमन करता हूँ। अपने मूल स्वरूप में स्थित गुणों से रहित निर्विकल्प निरीह चिदाकाश एवं आकाश में वास करने वाले भगवान शिव की मैं आराधना करता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञाने गोतित मिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम गुनागार संसार पापम नतोहम। जिनका कोई आकार नहीं, जो कार्य के मूल है और है तुरीय है, वाणी बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, पर्वतों के स्वामी, काल के भी काल, महाकाल, विकराल, परम कृपालु, समस्त गुणों के धाम और भव सागर से पार कराने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारांद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सफुरमालिक कल्लोलिनी चारु गंगा लस्त भाल वालेंदु कंठे भुजंगा लसद वालेंदु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान क्रांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा शोभायमान है, भाल प्रदेश में वाल चंद्रमा सुशोभित है और गले में सर्पों की माला शोभा देती है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल शोभायमान है, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नीला है, जो अत्यंत दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सब के परम प्रिय एवं सभी के नाथ भगवान शिव का भजन करता हूँ। प्रचंड प्रकुष्टम प्रगल्भ परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजेहम भावानी पतिम भावगम्यम। रुद्र रूप सर्वश्रेष्ठ परम प्रतिभाशाली परमेश्वर पूर्ण अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान 3 शूलों के नाशक त्रिशूल धारी भावगम्य भवानी पति का मैं भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंदा दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहाड़ी प्रसिद्ध प्रभु मथारी। हे प्रभु, आप सभी कलाओं से परे कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सद्पुरुषों को आनंद देते हैं। अपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोह नाशक और सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर हैं। मन का मंथन करने वाले कामदेव के शत्रु हैं। हे भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न
प्रसन्न हूं। न यादव उमानाथ पादारविंदम भजति भजन्ति लोके परे वा नराणाम न तास्त सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव के चरण कमलों की वंदना नहीं करते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना परलोक में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति होती है और ना उनके दुख का ही नाश होता है। न हे समस्त भूतों के उद्गम स्थल भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो आज इस अध्याय को शिव की लोक प्रचलित स्तुतियां, आज इस अध्याय को हम लोग यहीं रहने देते हैं और फिर से हम लोग मिलेंगे आगे के अध्याय में, आगे के वीडियो में इसी अध्याय के साथ। और फिर से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।